में मार गयो तेरा मेरो बोला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो तेरा ओ मेरी मटकी में मार गयो तेरा मेरी मटकी में कहाँ ढक गयो तेरा ओ मेरी मटकी में मार गयो तेरा मटकी में मार गयो तेरा ओ मेरे बोला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो तेरा ओ मेरी मटकी में मार गयो तेरा मटकी में मार गयो तेरा ओ मेरी मटकी में मार गयो तेरा हाथ आगे स्वागत के लिए ओ मेरी मटकी में मार गयो तेरा मेरी मटकी में मार गयो तेरा कभी बाबा के संग कभी मैया के संग कभी बाबा के संग कभी मैया के संग बुलंद के अनार की ओ कभी बाबा के संग कभी मैया के संग कभी बाबा के संग कभी मैया के संग कभी बाबा के संग कभी मैया के संग कभी बाबा के संग कभी कभी सखाओं के संग में अकेला कभी सखाओं के संग में अकेला ओ मेरी मटकी में मार गयो तेरा कभी सखाओं के संग में अकेला मेरी मटकी में मार गयो तेरा ओ मेरे बोला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो तेरा तो सभी बाबा के घर बनाए नहीं जा रहे हैं जियो श्याम लाला बोलिए सभी लोग हाथ ढके तालियों के साथ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला तेरी पगड़ी रंग काला तो बाबा के घर में बधाई देने बैठ भी जाओगे करोगे नहीं करोगे हाथ ढाके प्रेम से बुलंद के लाला जी श्याम लाला जियो श्याम लाला तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला बधाई हो तेरी पगड़ी रंग काला अरे मुकुल में आयो नंद लाला 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 मेरो गोपाला गोपाला मेरो नंद लाला मेरो नंद लाला गोपियों से कर गया अब पाला गोपियों से कर गयो श्याम लाला लाला तेरी पगड़ी रंग काला बधाई हो भैया श्याम लाला तेरी पगड़ी रंग काला बधाई हो बधाई हो
श्याम लाला श्याम लाला जियो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला
Zakira, 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 हरे कृष्ण। अभी आप सब लोग बधाई का कीर्तन सुने। जो मैं कह रहा था, ब्रह्मा जी चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनके एक परिकर श्री हरिदास ठाकुर जी बनकर आए। उनका बड़ा विशेष महात्म्य है। अभी हम श्री माधव प्रिय प्रभु जी से हरिदास ठाकुर जी की महिमा को सुनकर आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। कल पुनः वही 4:30 बजे फिर हम लोग आगे की कथा को श्रवण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीला के विषय में आप लोग सभी श्रवण कर रहे हैं। अभी बधाई के अंतर्गत हमने सुना बधाई के कीर्तन में हमने सुना कैसे भगवान कृष्ण अजन्मा होने पर भी उन्होंने ब्रज में जन्म ग्रहण किया। वो सभी के माता पिता हैं, किंतु प्रेम के कारण उन्होंने भी ब्रज में अपने माता पिता को स्वीकार किया और वहाँ पर आनंद महोत्सव हुआ। सभी ब्रजवासी लोग परम आनंदित हुए। नंद महोत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने बड़े ही आनंद के साथ में समस्त ब्रजवासियों में बहुत प्रकार के उपहार इत्यादि वितरण किए। कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। ये करवट बदलने लगे। जब करवट लेने लगे, माता पिता परिवार के सदस्यों का बहुत आनंद। और थोड़े बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे। फिर मैया मैया पुकारने लगे। कभी नंद बाबा को बाबा कह करके पुकारने लगे। अभी और जब बड़े होते गए, ब्रज में भगवान कृष्ण के आने से पहले उनके जो गुरुजन, वो सभी गोलोक वृंदावन से इस पृथ्वी पर जो प्रकटित हुआ वृंदावन, उसमें आ गए। नंद बाबा, यशोदा माता, रोहिणी मैया, राधा रानी, बलदेव प्रभु, ललिता, विशाखा इत्यादि सखियाँ, ये कोई भी इस जगत के नहीं है। हमारे जैसे वो लोग नहीं हैं। उनका शरीर हमारी तरह हाड़ मांस का बना हुआ मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश
पंच तत्वों का बना हुआ नहीं है। वो सारे के सारे जो भगवान के साथ में उनके परिकर गण आए, वो सारे दूसरे लोक के, उनका हमारी तरह कोई जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इत्यादि, बुढ़ापा आना, ये सारा कुछ उनका कुछ भी नहीं होता। सारे लोग परम आनंदित सब समय के लिए वो लोग वृंदावन में, वहीं से ही भगवान अपना धाम गिरिराज गोवर्धन, यमुना महारानी, वृंदावन की भूमि, ये सारा कुछ वहीं से लेकर के आए। इसीलिए ये जो ब्रज की गैयाएँ, ग्वाल, ब्रज का मोर, ब्रज की जो कोयल, लता, पता, भ्रमर इत्यादि जितने सारे प्राणी वहाँ के, ये सारे के सारे भगवान के साथ में सब समय के लिए वो लोग वृंदावन में रहने वाले। वहीं से ही भगवान ने जब इस जगत में आने की इच्छा की, तब जो उनके गुरुजन, माता पिता इत्यादि बड़े जो परिवार के सदस्य, वो सारे पहले आ गए। कुछ लोग कृष्ण के थोड़ा समय पहले आए, कुछ जो उनके परिकर वो कृष्ण के साथ में ही आए, और कुछ उनके थोड़े समय बाद में आए। ऐसे करके ब्रज में जितने समस्त वासी, चाहे वो पक्षी के रूप में, चाहे कीट पतंग के रूप में, चाहे गैयाओं के रूप में, या फिर सखा सखियों के रूप में, माता पिता के रूप में, इन सब का जो आना इस जगत में, वो कैसे वाला है? जैसे सूर्य का उदित होना। सूर्य के उदित होने को सूर्य का जन्म लेना नहीं कहते। सूर्य उदित होते हैं, जन्म नहीं लेते। बाद में फिर सूर्य अस्त होते हैं, सूर्य की मृत्यु नहीं होती। इसी प्रकार से भगवान और भगवान के परिकर इस जगत में आते हैं, हम लोगों को विशेष कुछ सिखलाने के लिए, हम लोगों को कुछ बतलाने के लिए। नहीं तो भगवान को उस जगत से इस जगत में आने की आवश्यकता क्या है? सारे के सारे लोग यहाँ पर जो बैठे हुए, अगर उनको कहा जाए जिस स्थान पर आप रहते हो, यहाँ से खराब वाली जगह पर आपको भेजेंगे, तो कोई जाना चाहेगा? आप जिस भी प्रकार की अवस्था में जिस भी स्थान पर रहते हैं, वहाँ से अगर कहा जाए कि आपको हम लोग थोड़ा सा खराब जो जगह है वहाँ भेजेंगे, कोई भी जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता। तब फिर भगवान और भगवान के जो परिकर गण, वो ऐसे वाला स्थान जहाँ पर सब समय आनंद ही आनंद है, जहाँ पर सुख है, जहाँ पर कभी किसी को कोई भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता, जहाँ पर कोई क्रोधित नहीं होता, जहाँ किसी को लोभ नहीं होता, जहाँ कोई ईर्ष्या नहीं करता, जहाँ कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता, जहाँ पर सारे लोग सभी को अपना ही मानते हैं, जहाँ पर कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, तब फिर उस स्थान से इस स्थान पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर क्यों आएंगे? तब भी भगवान बड़े कृपामय, हम सभी भी उनकी संतान हैं। इसलिए भगवान कृपा करके हम लोगों के मंगल के लिए, हम लोगों को कुछ विशेष बात समझाने के लिए अपने धाम के साथ में
और अपने परिकरों के साथ में इस जगत में आ जाते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं हमारे को? सिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं भगवान होने पर भी प्रेम के वशीभूत हूँ। मैं भगवान हूँ, किंतु मेरे को प्यार से कोई भी अपना बना सकता है। मैं ऐसे तो त्रिभुवन का पालन करने वाला हूँ, किंतु अगर किसी की मेरे को कुछ खिलाने की इच्छा हो तो मेरे को भूख लग आती है। ऐसे तो काल भी मेरे से भयभीत होता है, किंतु तब भी यदि कोई व्यक्ति मेरे को प्यार करे और वो कहे कि मैं उससे डरूं, तो मैं उससे डर जाता हूँ। मैं सारा जगत मेरी सेवा करता है, किंतु यदि कोई मुझे प्यार करे तो मैं उसकी सेवा करने लग जाता हूँ। मैं नंद बाबा के जूते अपने सिर पर उठाता हूँ। मैं गोपियों के चरणों को पलटता हूँ। मैं अपने सखाओं के लिए पंखा कर देता हूँ। यदि कोई मेरा भाई बनना चाहता, मैं उसके चरण तक भी दबा देता हूँ। मेरे में कोई अहंकार नहीं है। मैं सबका अपना बनना चाहता हूँ। इसीलिए इस जगत में मैं ये सब सिखाने के लिए आता हूँ। इसलिए भगवान इस जगत में आके अनेक लीलाएं करते हैं। उनकी हर एक लीला के पीछे हम लोगों को कुछ न कुछ शिक्षा देने के लिए है। अगर उस दृष्टिकोण से भागवत सुनेंगे, तब तो फिर भागवत का विशेष लाभ हृदय में अनुभव होता है। हमारे लिए नहीं तो क्या है, भगवान आए भगवान जाएं। वो भी खेलते कूदते हैं, बच्चों के साथ शरारतें करते हैं, किसी को जूठा खिलाते हैं, किसी का खाते हैं, किसी के कंधे पे चढ़ते हैं और किसी को कंधे पे चढ़ाते हैं। तो ये तो हम लोग सारे लोग बचपन में करते ही हैं। हम भी तो वही के वही काम करते हैं ना। झूठ भी हम बोलते हैं, लोभ भी होता है, थोड़ा सा माखन इत्यादि चोरी कर लो, कोई और चीज़ खा लो। फिर उनका ये सारा करने में और हमारे करने में अंतर क्या है, इसी को समझने के लिए भागवत सुनते हैं। उनमें और हमारे में क्या अंतर है, वो हमारे जैसे दिखलाई देते हैं केवल, वो हमारे जैसे हैं नहीं। ये हमारे में और उनमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कोई कोई नाटक होता है, हमारे जैसे नहीं बन जाते, दिखलाई पड़ता केवल हमारे जैसे हैं। साधारण एक मनुष्य की तरह आ जाते हैं, सारी चीज़ें साधारण बालक की भांति करते हैं। इसलिए उनकी लीलाओं को कहते हैं नरवत लीला, एक साधारण मनुष्य के जैसी लीला। फिर उसको देख करके अधिकांश लोग समझ नहीं पाते कि ये भगवान हैं। ब्रह्मा इत्यादि भी जो हैं वो मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते ब्रह्मा क्यों मोहित हो गए। देखा इनके चरणों में पादुका नहीं, इन्होंने कोई हीरे मोती जवाहरात इत्यादि का श्रृंगार नहीं किया हुआ, इनके पास में कोई जो सेवक उस प्रकार के नहीं है कोई। ये तो साधारण बालक की तरह हंस खेल रहा है, जूठे उल्टे हाथ में लेकर के भोजन कर रहा है। ये कैसे भगवान हो सकता है। ब्रह्मा भी मोहित हो गए, औरों का तो कहना ही क्या। जब बाद में उनको ठीक ठीक रूप में भगवान ने केवल थोड़ा सा अपना जो उनका वैभव, उनका जो ऐश्वर्य, वो उन्होंने जब दिखला दिया। ब्रह्मा ने बछड़े चोरी किए और ग्वाल बाल चोरी किए। भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से सारे के सारे बालकों को और सारे बछड़ों को फिर से बना दिया। और कैसा बनाया, लाखों बछड़े
सारे के सारे बिल्कुल वैसे, जिसको जहाँ पर तिल था वो तिल रह गया, जिसने जैसा आभूषण पहना था आभूषण हो गया, जितना पतला था जितना मोटा था जिस रंग का था सब प्रकार से वैसा हो गया। कहीं पर कोई दाग लगा हुआ था शरीर में, कहीं कोई चोट लगने से निशान था, अलग अलग जैसा जैसा था सारा कुछ। नेत्र वैसे के वैसे, श्रृंगार वही का वही, कपड़ों का रंग वही, उनके शरीर का रंग वही। सारे सखा भी ऐसे बन गए, सारे बछड़े भी ऐसे बन गए। जब ये सब कुछ ब्रह्मा ने देखा, उन्होंने कहा कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता, ये तो मेरे प्रभु हैं। जब भगवान अपना थोड़ा सा भी कुछ ऐश्वर्य दिखला देते हैं तब कोई उनको समझ पाता है। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया? क्षमा प्रार्थना की। उनका क्षमा प्रार्थना करने पर भी जब देखा, भगवान की बहुत महिमा गाई, अपनी क्षमा प्रार्थना मांगी, भगवान प्रसन्न हुए नहीं। तब उन्होंने सारे ब्रजवासियों की महिमा गाई कि ये ब्रजवासी कितने सौभाग्यशाली, जिनके घर पर नारायण के भी जो मूल हैं वो भी आकर के छोटे बालक बन कर के रह रहे हैं और भगवान होकर के भी गैयाएं चरा रहे हैं। गैया इनकी कितनी बड़ी भक्त होंगी, गैया इनको कितना प्रिय हैं। ये ब्रजभूमि कैसी धन्य है, ग्वाल बाल कैसा इनका सौभाग्य है। ये भगवान के साथ में ऐसे स्वच्छंद विहार कर रहे हैं, कभी जल के लिए क्रीड़ा करते हैं, कभी उनके साथ भोजन करते हैं, कभी वृक्षों के ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी पक्षियों के जैसे स्वर करते हैं। ब्रह्मा जी ने उनको ब्रज परिकरों का महिमा गान करके कृष्ण को कुछ कुछ प्रसन्न किया। फिर उनके परिकर बन करके जब कृष्ण ही जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तब ये फिर ब्रह्मा भी उनके साथ में आए। ये ब्रह्मा जी अब जब ये आए गौरांग महाप्रभु की लीला में, तब इन्होंने बाहरी रूप में जन्म ग्रहण किया एक यवन कुल में। यवन कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी इन्होंने क्या किया? बाल्य अवस्था से ही स्वाभाविक रूप में इनका रुचि था भगवान के नाम कीर्तन को करने का। बचपन से किसी ने सिखाया नहीं, किसी से सुना नहीं, अपने आप से ही भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं। किस लिए? क्योंकि ये साधारण बालक नहीं है, हमारे जैसा नहीं है। गर्भ से आया रोते रोते, मुट्ठी बांध करके, लहू लुहान हो करके, हम फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, ऐसे वाला उनका जन्म नहीं हुआ। उनका दिव्य चरित्र जन्म ग्रहण किया और यवन कुल में। किस लिए जन्म ग्रहण किया यवन कुल में? जाति कुल आदि सब निरर्थक बुझाई थे, जन्मी लेन हरिदास यवन कुले थे। जाति का, कुल का, ये सब कुछ क्या है? केवल इस समाज में चलने के लिए उसका थोड़ा बहुत महात्म्य है, मूल्य है। वास्तविक रूप में हमारी क्या जाति है? आत्मा की क्या जाति होती है? आत्मा की कोई जाति नहीं है, एक ही जाति है। सारे भगवान के ही क्या हैं? दास हैं। सभी भगवान से आए हैं। शरीर की जाति है, मन की जाति है, मेरी आत्मा की कोई जाति नहीं है। जन्म लेता है जब एक बालक, उसको वो अभिमान होता है कि मैं कौन सी जाति का हूँ? कोई अभिमान नहीं है। मेरा नाम क्या है ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उसको। हमारे में क्या अंतर है? किसी में भी कोई अंतर नहीं है। सबके अंदर ही क्या है? 5 तत्वों से बना हुआ सबका शरीर है। सबके शरीर को काटने पर रक्त निकलता है। सारे ही बच्चे होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। कोई थोड़ा बुद्धिमान होता है, कोई थोड़ा मूर्ख होता है, कोई थोड़ा धनी है, कोई थोड़ा निर्धन है। ये जो अंतर है, इन अंतरों को विशेष कोई अंतर कहते ही नहीं है, क्योंकि ये केवल शरीर के अंतर है। भाषा किसी की कुछ है तो किसी की कुछ है, मगर प्यार को सारे समझते हैं।
घृणा को भी सारे समझते हैं। सूर्य के जितने भी नाम क्यों ना हो, कोई उसको कहता है सूर्य, कोई कहता है आलोक, कोई कहता है उसको प्रभाकर, कोई कहता है सन इंग्लिश में, कोई कुछ तो कोई कुछ, किंतु सारे क्या बोलते हैं, एक ही वस्तु को अलग अलग नामों से। उसी प्रकार से हम लोगों में कोई अंतर नहीं है, हम सारे एक ही हैं। इसीलिए भगवान के दृष्टिकोण से सारे एक होने के कारण हरिदास ठाकुर ने यही दिखलाया, जाति कुल आदि सब निरर्थक। ये तो केवल बाहर की बात है, अंदर की जो बात है वो क्या है, हम सभी भगवान के दास हैं, एक ही हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बचपन से ही भगवान का नाम कीर्तन करना प्रारंभ किया। और कितना नाम कीर्तन करते हैं, जिस नाम की महिमा भागवत में बार बार बतलाई, अजामिल के प्रसंग से बतलाई, प्रहलाद महाराज जी के माध्यम से बतलाई, अंत में जाकर के वेद व्यास जी ने भी वही नाम की महिमा बोली। चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए, सर्वत्र नाम का प्रचार किया। मीराबाई सब समय भगवान का नाम करती है, वाल्मीकि भगवान का नाम करते हैं। जो सभी लोग भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, वही हरिदास ठाकुर ने भी क्या किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से दिन रात भगवान के नामों का कीर्तन करते। उनको और कोई सुध बुध नहीं थी, जगत में क्या मेरे को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, किससे जाकर के मांगूंगा। जिनको किसी प्रकार का कोई चिंता ही होता नहीं था, सांप मेरे को डस ना जाए, उनको ये भी चिंता होता नहीं था। सारा कुछ जो भी होना है वो तो होना है, मेरे को क्या करना, सब चीज़ों के बीच में भगवान का नाम करते करते जाना है। उनको भगवान का नाम करते देख करके सब समय एक यवन राजा ने उनको क्या किया कि अपने पास उनको सिपाही भेजे और उनको पकड़वा करके लाए अपने पास में। तुम यवन कुल में तुमने जन्म लिया और हिंदुओं के भगवान का नाम करते हो, वो करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। इन्होंने कहा उससे क्या परेशानी क्या है, भगवान एक ही हैं, उनको जिस भी नाम से क्यों ना पुकारो, मैं अगर इस नाम से पुकारता हूँ तो आपको इसमें परेशानी क्या है। किंतु तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जो हमारे भगवान के नाम तुम वही जप करो। इन्होंने कहा वो मेरी जीवा से हरे कृष्णा जो है वो जाता ही नहीं है, मैं क्या करूं। वो कहते हैं हम तुम्हारे को जान से मार डालेंगे अगर हमारी बात नहीं मानोगे। हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, खंड खंड भय दे जाए यदि प्राण, वदने तो कबू ना छाड़ी वो हरि नाम। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालो, चाहे मुझे आपकी जैसी इच्छा वैसा कर दो, किंतु मेरे मुख से भगवान का जो ये नाम है ये बंद नहीं हो सकता, ये मेरे बस में नहीं है। मैं अपने आप नाम नहीं कर रहा हूँ, कोई और वस्तु है, ये नाम ही ऐसा शक्तिशाली है, ये अपने आप मेरी जिह्वा पर नृत्य करता है, मैं कैसे इसको छोड़ूं। उन्होंने कहा अपने सुबह सलारों को इनको लेकर के जाओ, एक बाजार में सारे लोगों को इकट्ठा करो मनादी करा करके, और कोड़ों से इसको मारो चारों तरफ से, या तो ये मान जाए कि ये नाम करना छोड़ देगा, नहीं तो अगर नहीं माने आप लोग इसको जब तक इसके प्राण ना निकल जाएं इसको मारते रहो। वो मारते रहे, प्राण जाते नहीं। एक बाजार में मारा, अनेकों लोगों को इकट्ठा कर लिया मनादी करा के, बीच बाजार में खड़े होके मारा, कुछ नहीं होता। दूसरे बाजार में ले गए, वैसा ही किया। तीसरे बाजार में ले गए, वैसा ही किया। 22 बाजारों में लेकर के गए अलग अलग, कोड़े बरसाए, जगह जगह निशान पड़ गए बहुत गहरे। ये किंतु निरंतर क्या बोलते जा रहे हैं,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऐसे भगवान के नाम ही करते जा रहे हैं। जो और लोग देख रहे थे उनको दया आ गई, ये कोई विरोध भी नहीं कर रहा मार खाने पर, तुम लोगों को कुछ कह भी नहीं रहा, तुम लोग इसको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे को बहुत पाप लगेगा। किंतु जल्लाद सुनने वाले नहीं, मारते जा रहे हैं। किसी ने कहा भाई हम तुम्हें पैसे दे देंगे बहुत सारे, इसको छोड़ दो, नहीं छोड़ते। किसी ने कहा मैं तुम्हारे को अपने आभूषण दे दूंगी, मैं तुम्हारे को सोना दे दूंगा, तुम इसको क्या करो, कम से कम थोड़ा धीरे मारो, तब भी नहीं करते। किंतु इनके मुख से भगवान का नाम छूटता नहीं। और ये क्या कह रहे हैं, भगवान का नाम करते करते, हे प्रभु ये लोग मेरे को मार रहे हैं, किंतु ये अनजाने में मार रहे हैं, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। हे प्रभु इनको कोई दंड मत देना, इनको क्षमा कर देना। साधु कहते हैं इसको, जो जान से मारना चाहता उसके लिए भी क्या कर रहे हैं, मंगल की कामना कर रहे हैं। ऐसे थे हरिदास ठाकुर, उनके मंगल की कामना कर रहे हैं। 22 बाजार में जब मार दिया, प्राण निकले नहीं, तब वो कह रहे हैं ये जिंदा पीर है, इसको कुछ होता नहीं। किंतु बादशाह कहाँ मानेगा, वो क्या कहेगा, हमने जानबूझ करके इसको मारा नहीं, वो हमारे को ही मार डालेगा। तब हरिदास ठाकुर ने उनकी बातें सुन करके कहा, तुम लोग चाहते हो मैं मर जाऊं? हाँ मर जाओ, नहीं तो वो जाने क्या करेगा। इन्होंने योग निद्रा से शरीर त्याग दिया, श्वास बंद हो गई। उन्होंने बादशाह के पास जब ले गए, बादशाह ने कहा इसकी अच्छी गति होएगी अगर इसको हम लोग कब्र दे देंगे, इसलिए कब्र मत दो इसको गंगा के जल में बहा दो, इसकी दुर्गति होनी चाहिए। इसने हमारी बात नहीं मानी, गंगा के जल में बहा दिया। थोड़ी देर के बाद में गंगा के जल में फिर से उठ करके बैठ गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते करते उठ बैठे और एक और गांव में पहुंच गए, शांतिपुर में। वहां पर बहुत दिनों तक रहने लगे। एक ब्राह्मण था, उसको इनसे ईर्ष्या होने लगी। किस लिए कि ये कुछ दिनों से गांव में आया, इधर उधर केवल भगवान का नाम करता फिरता है, सारे इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। मैं इस गांव में रहता, ब्राह्मण मेरा शरीर, किंतु मेरी प्रशंसा कोई करता नहीं, इसलिए उसको ईर्ष्या हो गई। वो क्या चाहता है, इसकी कोई ना कोई बदनामी करानी है, इसका नाम बदनाम हो जाए, लोगों की नज़रों से गिर जाए। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारी सुंदर सुंदर वैश्याओं को बुलाया और उनको कहा मैं तुम्हारे को पैसा दूंगा, तुम क्या करो, इनके पास में जाया करो और इसका पतन करा दो। एक युवती थी लक्ष्य हीरा, वो लक्ष्य हीरा नाम की युवती, उसने कहा मेरे लिए ये तो चुटकी बजाऊंगी, इसका पतन करके आ जाऊंगी। और उसने क्या किया, आ गई रात्रि के समय में। ये रहते थे एकांत स्थान पर, गंगा के तट पर कुटिया बना करके, तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वहीं पर आकर के वो आकर के बैठ गई और उनके आगे बार बार आने लगी, अपने अंग उनको उघाड़ करके दिखाने लगी, कहने लगी हरिदास तुम युवक हो, यहाँ पर घोर रात्रि, अभी यहाँ पर निर्जन स्थान है, तुम कृपा करके मेरे को स्वीकार करो। उन्होंने क्या उत्तर दिया, उन्होंने कहा जे देखो मैंने नाम करने का व्रत लिया हुआ है, एक दिन में 3 लाख हरि नाम करता हूँ, जिसको करने में मेरे को लगभग 22.5 घंटे लग जाते हैं। मेरा वो नाम पूरा हो जाए, फिर तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। करते करते दिन आ गया, वो बैठी रह गई, सवेरा हो गया और वो जाने लगी। हरिदास ठाकुर ने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, तुम जो इच्छा करती थी मैं पूरी नहीं कर पाया,
वो अगली रात को फिर से आ गई, फिर से वही उन्होंने कहा मेरा नाम अभी बाकी है, और ये बैठी रही सुनती रही। फिर रात खत्म हो गई, तीसरे दिन फिर आ गई। अभी नाम सुनते सुनते जब दिन हो गया, दिन होने ही वाला था, उसका मन बदल गया पूरी तरह से, रोने लग गई बड़ी जोर जोर से कि क्या इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति होता है, ऐसा भी कोई प्राणी होता है जिसको जगत की कोई सुध बुद्धि नहीं होती, ना किसी मेरे को पैसा कहाँ से मिलेगा, भविष्य क्या होगा, कपड़ा कहाँ से आएगा, खाऊंगा क्या, कौन आया कौन गया, जिसको कोई चिंता ही नहीं होती। और इतने प्यार से, जितने प्यार से मैंने आज तक किसी माँ को नहीं देखा अपने पुत्र को पुकारते हुए, मैंने किसी प्रिया को नहीं देखा अपने प्रियतम को पुकारते हुए, इतने प्यार के साथ में बैठ करके जैसे ये भगवान के नामों को पुकारता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना प्यार किसी का होता है भगवान के साथ में, जिसको कभी देखा नहीं है, जिससे कभी मिले नहीं, जिसने कभी कुछ मांगा नहीं, ये उनको इस तरह से अपने हृदय की भावनाओं के साथ में बैठ करके पुकारता रहता है। इनके चरणों में गिर पड़ी, मेरे को क्षमा कर दो, मैं दुष्प्रवृत्ति की, मैं ना जाने क्या भावना लेकर के आपके पास आ गई थी। किसी व्यक्ति ने, रामचंद्र खान ने मेरे को भेजा था आपके पास में, हे प्रभु मेरे को क्षमा कर दो, मेरे को क्षमा कर दो। मैं जिस भावना को लेके आई थी उसके द्वारा आपके चरणों में मेरा अपराध हुआ, मैं कौन से नरक में जाऊंगी मुझे पता नहीं है, इसीलिए आप मेरे को क्या कर दो, अपने चरणों में स्थान दे दो, मेरे को क्षमा कर दो। हरिदास ठाकुर ने क्या किया, ये देखो मैं तो यहाँ पर और अधिक रहूँगा नहीं, यहाँ से चला जाऊँगा, तुम क्या करना, अगर तुम सचमुच में अपना मंगल चाहती हो तो बुरे काम करने छोड़ दो, जो धन संपत्ति इकट्ठी की है तुमने वो भी लोभी लोगों में बांट दो, कुछ मत रखो अपने पास में, वो पाप की कमाई, उसके द्वारा अमंगल होगा, उसको छोड़ दो।